हेलो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट 512 यानी कि आपको 512 का क्या करना है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चिन्ह आपके ऊपर 512 के ऊपर ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये देखिए वर्गमूल जैसा चिन्ह बना है और उसके ऊपर 3 लिखा है। तो ये जो चिन्ह होता है ना, ये होता है घनमूल यानी कि क्यूब रूट का चिन्ह होता है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्यूब रूट का चिन्ह कैसा होता है। ये देखो, ये वाला जो चिन्ह बना है ना, ये पूरा ये जो है और इसके ऊपर ये जो 3 लिखा है, ये जो है ये क्यूब रूट यानी घनमूल का चिन्ह है। अब इस चिन्ह के अंदर 512 लिखा है यानी कि हमें 512 का क्या करना है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझकर देख लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको घनमूल निकालने में फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सवाल है आपका 512 का आपको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 512 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 512 को इस प्रकार लिख लेंगे और इसके बाद ऐसी 2 लाइन इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी 2 लाइन सबसे पहले हम खींचते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या करना है कि सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर 3 से भाग देना है। जब उसके बाद जाना बंद हो जाए तो 4 से 5 से ऐसे ही हमें बढ़ते रहना होता है। सबसे छोटी संख्या हमें 2 से शुरू करना होता है भाग देना। तो अब यहाँ लास्ट में 2 है यानी कि ये 2 से तो आराम से इसमें भाग चला जाएगा। तो चलिए 2 से भाग देते हैं। तो क्या आएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 12, 2 6 12। इसके बाद इसमें चलिए जल्दी इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आ जाएगा। इसके बाद अब इसके करते हैं तो 2 6 12, 2 चौको 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 3 6 और 2 दूनी 4, 32 आ गया। इसके बाद 2 एकम 2, 2 6 12, 16 आ गया। इसके बाद क्या आएगा आपका, 2 अट्ठे 16, 8 बार में कट गया। चलिए और पेज आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद अब इस 8 में 2 से भाग देना तो 4 बार में कट जाएगा। फिर 4 से देंगे 2 में तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2। तो यहाँ पर जब 1 आ जाता है ना, तब आप समझ लीजिए कि आपका ये जो अभाज्य गुणनखंड आपने किया है ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा कि ये जो आपके ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं ना, ये जो इधर लिखे हैं 1 2 3, ये जो सारे 2 2 लिखे हैं ना, इनको आपको यहाँ पर क्या करना है, गुणे के रूप में लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ पर कितने बार आया है, ऐसे आपको गिन लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आपका 2 आया है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप 2 को 9 बार लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 2 है हमने इसको 9 बार लिख लिया। अब देखना यहाँ से मेन बात शुरू होती है कि आपको अब इसमें क्या समझना है कि ये जो 2 हमने लिख लिए हैं ना, अब आपको घनमूल निकालते समय आपको ये करना है कि ये जो इसमें आपको देखना है कि सेम संख्या के आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। मतलब एक ऐसी संख्या जो कि 3 बार हो तो उसका आपको एक जोड़ा बनाना है और उसमें से एक संख्या निकाल लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 2 लिखा है तो 2 देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। हालांकि इसमें तो पूरे में ही 2 है, लेकिन हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो ये देखो 1 2 और 3, इन तीनों के क्या बन गए, इन तीनों के ये देखो पेयर बन गए। तो अब ये 3 3 का एक पेयर बनेगा। तो अब इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा इन तीनों में से, तो आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है फिर से 2 2 अगर 3 बार मिल रहा है तो फिर एक पेयर बनाना है। तो देखो 1 2 और ये 3, ये जो 2 है ये 3 बार आपको 1 2 3 मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और इससे भी इस पेयर से भी 1 2 बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद गुणा लगाएंगे। अब यहाँ भी ये देखो 2 जो है वो 3 बार है, तो इस पेयर से भी आपका 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, मतलब कि आपको क्या करना है कि सेम संख्या के 3 3 के पेयर बनाने हैं। मतलब एक सेम संख्या हो और उसमें 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं और उसमें से एक संख्या आपको बाहर निकाल के लिख लेनी है। अब इनका आप आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 और ये जो 8 है ना, यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्यूब रूट 512 इक्वल टू कितना होगा, 8 के होगा। और यही आपका क्या है, आंसर है। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। और वो जो सवाल होगा ना, अभी आप वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्विट करके मत जाइएगा, क्योंकि अभी जो मैं सवाल ले रहा हूँ वो इससे अलग है और थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वो भी आपको मैं करना बताता हूँ, तो आप उसमें भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए अपना दूसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 216 का क्यूब रूट निकालना है। तो आइए इसको भी हम जल्दी से पिछले वाले सवाल की तरह करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड आप जल्दी से
कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, सबसे पहले यहाँ लास्ट में 6 है, मतलब कि 2 से इसमें भाग जाना है, तो 2 एकम 2, 1 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, इसके बाद 2 पंचे 10, 2 चौको 8। मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड मैं पहले ही निकालना बता चुका हूँ और आपको आता भी होगा कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, उसके बाद ऐसे ही चलते रहते हैं। जब तक 2 का जाएगा तब तक हमें 2 का देना बंद नहीं करना है। उसके बाद जब 2 से भाग जाना बंद हो जाएगा तब उसके बाद 3 से देना है, फिर जब 3 से जाना बंद हो जाएगा उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में 4 है यानी 2 से अभी भी जाएगा, तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। अब यहाँ देखो लास्ट में 7 है यानी कि अब ये 2 से क्या है, नहीं जाएगा। तो अब देखेंगे क्या 3 से जाएगा, तो 27 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है और 3 से ये कट जाएगा। तो चलिए अब 3 से भाग देते हैं, तो 3 9 27 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 9 है ये भी 3 से जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके बाद ये जो 3 है ये भी 3 से चला ही जाएगा क्योंकि 3 एकम 3, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो भी संख्या आई है उनको आपको क्या करना है, यहाँ गुणे में लिख लेना है एक बार। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब यहाँ पर ये जो 2 है ये देखो 1 2 3, 3 बार आया है ना, तो यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद गुणा क्या है, 1 2 3, 3 बार 3 भी है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उसी की तरह आपको इसमें क्या करना है कि पेयर बनाने हैं, एक जैसी संख्याओं के 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो आपको यहाँ क्या पेयर बन जाएगा, यहाँ पर 2 आपको कहीं 3 बार दिख रहा है, अगर ये देखो यहाँ पर क्या दिख गया, 2 है 3 बार दिख रहा है, तो आपको उससे क्या है 1 2 बाहर निकाल लेना है, गुणा लगाएंगे। अब आपको यहाँ देखो 3 3 बार दिख रहा है, तो देखो 3 का ये 3 का पेयर बन गया, मतलब 1 2 3, 3 संख्याओं का पेयर ये बन गया 3 का। तो इसमें से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो ये आ गया 3। तो अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये जो 6 है ना, यही आपका आंसर है, यानी कि क्यूब रूट 216 इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण लगी है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू।